हरि लो मतलब राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहार जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा
राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा हम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ देव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौर। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गोपीमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में स्वागत है। हम अपने पारंपरिक सभी भक्तों का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी की दिन है, बहुत पावन दिन है। और एकादशी कौन सा है आज? मोहिनी एकादशी। तो हम सबके पास गीता है, ले लीजिए, जिसके पास नहीं है गीता ले लीजिए। अध्याय 4 का 3 नंबर श्लोक निकाल लीजिए। पहले हम थोड़ा अपना भगवत गीता कोर्स का 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर हम अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। सबको मिल गया? पेज नंबर 162 पे है। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। स एवायं मया तेघं योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हो तदमुत्तमम्। स एवायं मया तेघं योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हो तदमुत्तमम्। कस के बोलिए। स एवायं मया तेघं योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हो तदमुत्तमम्। मेरे पीछे बोलेंगे। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है।
क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे। ओम कार्तिक हो गए क्या? पढ़िए प्रभु जरा श्लोक माइक में एक बार, पीछे दूर जाइएगा आप लोग। स एवं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्त से में सखा चेति रहस्यम एत उत्तमम्। और कोई पढ़ेंगे फौजी को? संस्कृत पढ़िए श्लोक, दीजिए माइक फौजी को। सहैव महायोग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि सखा चेति रहस्यमोदुतम्। पढ़िए, संस्कृत भगवान की वाणी है, पढ़ेंगे तो हमारा वाणी भी शुद्ध हो जाएगा, है ना। देखिए बहुत आसान है, सीखने का जगह है ये, है ना। पढ़िए और कोई प्रभु जी को दीजिए, प्रयास करिए। हाँ पढ़िए। स एवाय मया तेद्यम्। हाँ, स एवाय मया तेद्यम् योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमोदुतम्। शिवम प्रभु को दीजिए। सह एवाय मया तेक्यम् योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम्। किसी को याद हुआ एक लाइन? ठीक है, याद करिएगा। तो ये अध्याय का नाम है अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। अध्याय का नाम है क्या? दिव्य ज्ञान। तो 1 से 4 में यहाँ बताया गया है, 1 नंबर श्लोक से 4 नंबर श्लोक के बीच में चर्चा होगी क्या कि दिव्य ज्ञान की परंपरा, हम जिस परंपरा में जुड़े हैं। यहाँ पे कौन किसका है? 30 नंबर पेज खोलिए गीता में, 30 नंबर पेज गीता में निकालिए, वहाँ पे गुरु परंपरा है। देखिए आप लोग 30 नंबर पेज पे भगवान कृष्ण से ब्रह्मा नारद व्यासदेव से गुरु परंपरा है ना। तो हम जिस परंपरा में जुड़े हैं यहाँ पे नीचे यहाँ शुरू के ही पेज में है, 30 नंबर पेज पे है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु 4.2 भगवत गीता यथारूप में गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि जो गीता है यहाँ पे शुरू के देखिए आप लोग, यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे गुरु परंपरा दिया है। तो 4.2 का श्लोक में दिव्य ज्ञान की परंपरा के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है ना। तो हम तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें क्या है कि राज ऋषियों ने इस विज्ञान को परंपरा में समझा, यानी भगवान कृष्ण ये किसको दिए थे ज्ञान? सूर्यदेव विवस्वान को दिए थे, और फिर सूर्य विवस्वान ने मनु को दिया, और ये ज्ञान फिर इक्ष्वाकु के पास आया। लेकिन हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, बैठो। लेकिन यह परंपरा खंडित हुई। कृष्ण ने इसे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को समझाया। तो 1 से 4 नंबर जो श्लोक है, माता जी को गीता दे दो। तो 1 से 4 नंबर का श्लोक है, यहाँ पे दिव्य ज्ञान परंपरा के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। ठीक है, इसका तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था।
किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे आज से नहीं, जब मनुष्य का सृजन हुआ है तभी से दो श्रेणियाँ चली आ रही हैं। कौन कौन? एक भक्त और दूसरा असुर। तो भगवान की जो लीलाएं हैं किससे करेंगे? अपने भक्तों के साथ ही आदान प्रदान करते हैं भगवान। देखिए, दो द्वारपाल थे, जय और विजय, आप लोग को कहानी याद होगा, है ना। तो भगवान की जो इच्छा होती है तो अपने भक्तों को कार्य को क्या बोलते हैं, सेवा में लगाते हैं। तो ये आज से नहीं, परंपरा से चली आ रही है। तो दो श्रेणियां हैं, एक भक्त एक असुर। तो यहाँ बताया रहा है कि किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य ज्ञान को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई वे व्यर्थ ही हैं। पेज नंबर 162 निकाल लीजिए। मिला सबको? 162 है ना, ठीक है। तो ये जो गीता हमें मिला है, यहाँ पे समझना पड़ेगा ये भक्तों के द्वारा दी गई है। अभी पढ़ा 30 नंबर पेज में, दो चीजें हैं, भक्तों के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये हमें बात एक समझना पड़ेगा कि ऐसे गीता के 150 से ज़्यादा प्रकाशन है ना। 150-200 प्रकाशन आज के मार्केट में गीता मिल जाएगी आपको। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ हमें बता रहे हैं कि केवल और केवल भक्तों के द्वारा जो गीता हमें दी गई है उसी गीता को हमें पढ़ने चाहिए, है ना। आगे क्या बता रहे हैं? अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पद चिन्हों पर चढ़ना। जो 12 महाजन हैं, हाँ, बलि महाराज, भीष्म महाराज, हाँ, ये सब 12 महाजन हुए हैं। ये इन्होंने भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया है। तो हमें भी चाहिए कि उन महाजन के चरण चिन्हों पे चलने का प्रयास करें। इसीलिए यहाँ बताया कि पद चिन्हों पे चलना इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग के से सामान्य जनता गुमराह करते रहते हैं। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि असुर लोग वो जो क्या करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते, मनमानी कार्य करेंगे। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो बताई गई हैं ये आज से नहीं है, 5,000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ज्ञान ये चला आ रहा है। लेकिन आज भी हम देखेंगे कि गीता के जो है लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं। शास्त्र में ऑलरेडी भगवान ने बता दिया है। अब शास्त्र जो शास्त्रों की अवहेलना करता है वो क्या है, वो समझ नहीं पाता है विज्ञान को, इसको। इसीलिए शास्त्रों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकला है ना। इसी को हम दूर आएंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध है। जैसे गंगा जी क्या है, भगवान के चरण चिन्हों से निकली है। जो भी नहाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। गंगा में जो स्नान करेगा वो शुद्ध हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन फिर वो क्या करता है, कुंजर शौचवत, जैसे हाथी होती है क्या करती है, वो जाती है जल में स्नान करता है, जैसे ही बाहर निकलता है वो अपने सूंड से अपने ऊपर धूल फेंकने लगता है। तो उसे नहाने से क्या है, फायदा नहीं। तो ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा। हमें वैसा स्नान नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम महाजन के पदचिन्ह पे चलने का प्रयास करें। आगे क्या बता रहे हैं, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और कृष्ण के उपदेश मार्ग सामान्य जनता गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि
लोग अलग अलग बातें करेंगे कृष्ण के बारे में, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वर कौन है? परम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है। उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद है। अनादि ऐसे नहीं, अनादिरादि गोविंद, अनादिकाल से हैं भगवान, है ना। सभी कारणों के मूल कारण है भगवान। तो शास्त्र ऐसा हमें बता रहा है। इसीलिए कोई जब मनगढ़ंत बातें करे तो हमें उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, वो बता रहे हमें, तो उनकी बात स्वीकार करना चाहिए। हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से है ना, ब्रह्मा जी के संप्रदाय से है ना। तो ऑलरेडी शास्त्र हमें बता रहा है, इसीलिए अलग अलग लोग कृष्ण के बारे में बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? उनकी बातों को सुनना चाहिए। शास्त्र जो बोल उसको करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और कुमार्ग से बचने के लिए चेतावनी है। देखिए, सबके लिए एक एक चेतावनी होती है। कुछ करना होता है, कुछ नहीं कर। जैसे हम रोड पे आते हैं तो गवर्नमेंट का नियम है कि ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए, बनाया है ना वहाँ पे, लेकिन तोड़ते हैं तो क्या होता है? फाइन भरना पड़ता है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। ये प्रकृति है, हमें क्या कर रही है? हमें कार्य करवा रही है। लेकिन अगर प्रकृति के हम नियमों को तोड़ते हैं तो कष्ट हमको ही मिलता है ना। इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो हम भी उसी गुरु परंपरा से जुड़े हैं। जो अर्जुन है एक भगवान के लिए माध्यम बताए रहे। क्यों? देखिए, जो अर्जुन की समस्या थी वो प्रत्येक मानव समाज की समस्या है। कैसे बाहर निकल सकते हम? तो केवल और केवल हमें जानना पड़ेगा कि भगवान अपने भक्तों को रखे हैं, लेकिन असल में हमको बताना चाहते हैं वो चीज़, है ना। आगे बता रहे हैं। अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेति द्विजीनियाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बोलिए। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। क्या पूछ रहे हैं? हे भगवान, ये अभी हम और आप हैं, लेकिन सूर्यदेव तो हमसे पहले हैं, हाँ, हमसे ज्येष्ठ हैं। तो फिर आप मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आपने ज्ञान उनको दिया था? हाँ, जैसे दो मित्र हैं, हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हाँ, और एक मित्र अमेरिका में है, हाँ, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपसे काफ़ी आयु में बड़े हैं वो, हाँ। एक मित्र जानता दूसरी बात नहीं जानता है, तो उनके बारे में वो गुणगान करेंगे। जब देखे नहीं तो कैसे भी बता पाएंगे उनके बारे में? वो बस सुन सकते हैं कि वो व्यक्ति वैसा है, लेकिन जब देखे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। तो ये बात हमें जानना पड़ेगा कि जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो ये अर्जुन भगवान से अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे। किसके लिए पूछ रहे हैं? जो आज के मानव समाज है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उनके लिए ये प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। समझ गए आप लोग? हाँ, आगे क्या बता रहे हैं? उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात
इस तरह से पूछ रहा है कि मानव स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और ये प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि भगवान जो हैं उनके जन्म और कर्म क्या है, सभी दिव्य हैं और उनकी दिव्यता को समझने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान आते हैं अपनी बाल लीलाएं करने के लिए। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा ये बात। भगवान जो है क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। जैसे एक आपने देखा होगा कि जैसे एक क्या बोलते हैं, स्टेडियम है ना, क्या नाम है यहाँ पे, हाँ यहाँ स्टेडियम है ना एक बहुत बड़ा, जहाँ पे सब लोग आते हैं, मेला लगता है अकोटा के पास है ना। मान लीजिए स्टेडियम में एक वहाँ पे मदारी जैसा आया और दिखाते हैं ना जहाँ पे, तो टिकट लेते हैं ना, जादू दिखाते कुछ करते हैं, तो क्या क्या लेके आते हैं वो लोग, हाथी लेके आते हैं, ऊँट लेके आते हैं, बहुत सारा टाइगर लेके आते हैं अलग अलग। उसको क्या करते हैं, 1 महीने टेंट लगाते हैं पहले उसको वहाँ पे करने के लिए, फिर लोगों से टिकट लेते हैं, फिर वो दिखाते हैं। तो भगवान भी देखिए उनकी लीलाएं दिव्य हैं। वो भी जब भगवान धराधाम से आते हैं तो अपने ग्वाल बाल, अपने बछड़े, गिरी गोवर्धन, हाँ सब गोप बालक, गोपिकाएं, सारा यमुना, सारा चीज भगवान क्या करते हैं, वृंदावन में प्रकाशित करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि जो जीव है संसार में फंसा हुआ है उन लीलाओं को देख करके भगवान से आकर्षित हो जाए। इसलिए नन्हे बालक के रूप में भगवान क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। हाँ, तो ये बाल लीलाएं बहुत मधुर है भगवान की, खास करके भगवान की जो वृंदावन की बाल लीलाएं हैं, इससे कोई भी आकर्षित हो जाए, चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी भगवान की बाल लीला देख के प्रसन्न हो जाता है ना। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान है और प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, वही ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रमाणित रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मड़ोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि प्रमाणिक चीज जो है, हाँ, भक्तों के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी ने देखिए ऐसा हमें चीज दिया है। एक एक श्लोक का मीनिंग का अनुवाद है, यहाँ भावार्थ है, भगवान कहना क्या चाहते हैं। आप इसे 150 प्रकाशन मिलेगा आपको, लेकिन ये चीजें समझ नहीं पाएंगे जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। आप भ्रमित हो जाएंगे, है ना। कृष्ण भगवान है, समझ ही नहीं पाएंगे। वो मान के जगह पे अपना चीजें लगा देते हैं वो लोग, है ना। आप अनेकों डॉक्टर हैं, पीएचडी, अनेकों गीता आपको मिले। हम तो जाते हैं बौद्ध धर्म में, तो एक माता जी मिली, प्रभु जी बोले ये गीता ले जाओ। हमको अभी हमारे घर पे किसी डॉक्टर ने लिखा था, तो पढ़ी नहीं थी वो, लेकिन बोल ऑलरेडी गीता है हमारे घर पे। तो प्रमाणिक सोच जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपको ये ज्ञान मालूम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि तोड़ मरोड़ करके अलग अलग लोगों ने क्या किया है, उस पर कृष्ण को समझाने के लिए उसको समझ नहीं पा रहे लोग, है ना। इसलिए यहाँ बताया गया है कि
जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मड़ोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता क्या दिया है? यथारूप। इंग्लिश में क्या है? एज इट इज। भगवत गीता गुजराती में क्या है? तेना मूल रूप है। तो ये 80 से ज़्यादा से भाषाओं में करीब गीता के प्रकाशन है ना, जो उसी भाषा में आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं आप लेके, है ना। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण विद्या को कैसे जान सकते हैं आप। किसके पास मोबाइल है? प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है ना। हाँ, गीता किसके पास है पर्सनल? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन। तो ये जानने के लिए अभी गीता भी पर्सनल रखना पड़ेगा आपको। जैसे मोबाइल है वैसे गीता भी रखना पड़ेगा कृष्ण विद्या को जानने के लिए, क्योंकि भगवान की वाणी है तो पर्सनल गीता भी होना चाहिए हमारे पास, इसीलिए हम समझ पाएंगे कृष्ण को जानने के लिए। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जानना कि उत्सुक रहना, भगवान को जानने के लिए उत्सुक रहना। तो कैसे रह सकते हैं उत्सुक? जब भगवान के भक्तों का संग करेंगे। अगर आपका मित्र, मान लीजिए कोई अमेरिका चला गया, मान लीजिए वहाँ से आया और बताने लगा वहाँ तो बहुत लक्ष्मी है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, तो आपको जानने की क्या होगी? जानने की इच्छा हो जाएगी। वहाँ बताएगा तो केवल आपने सुना तो वहाँ जाने की इच्छा हो गई। और वैसे ही कोई कृष्ण भक्त है, बताएगा भगवान के धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहाँ पे बुढ़ापा नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है, तब तो जानने की इच्छा होगा ना आपको। और यहाँ पे बीमारी है, दुख है, कष्ट है, कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो भक्त ही बताएगा ना, तब वो जान पाएंगे। इसलिए भक्तों का संग करेंगे आप, तभी आप जान पाएंगे इस विद्या को। इसलिए यहाँ बताया गया है कि कृष्ण के विषय में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहना, कृष्ण के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहना। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो हमने 4 जो है, 1 से 4 जो अभी हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि दिव्य ज्ञान की परंपरा का इसका अनुक्रमक है। अब 1 से 3 को जो हमने पढ़ा श्लोक, उसमें बताया गया है कि राज ऋषियों ने इस विज्ञान को परंपरा में समझा। जैसे भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था सूर्यदेव को, सूर्यदेव से मनु, फिर इक्ष्वाकु, ऐसे गुरु परंपरा में ना 30 नंबर पेज पे। लेकिन यह परंपरा खंडित हो गई थी। कृष्ण ने इसे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को समझाया। फिर 4 नंबर श्लोक में अभी जो हमने पढ़ा है, इसमें बताया गया है अर्जुन का प्रश्न था। क्या प्रश्न था? हे सूर्यदेव, आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर आपने उन्हें यह उपदेश कैसे दिया? ये प्रश्न था 4 नंबर। अभी 5 नंबर श्लोक जो है, 5 से लेके जो 10 नंबर श्लोक हम पढ़ने वाले हैं अभी, इसमें भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव
5 नंबर श्लोक से लेकर के जो 10 नंबर श्लोक पढ़ेंगे अभी, इसमें बताया जाएगा कि भगवान के कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव क्या है। 5वें नंबर श्लोक में बताया जाएगा कि कृष्ण को अपने सभी पूर्व जन्मों का स्मरण है, लेकिन अर्जुन को नहीं। तभी हम श्लोक पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परन्तप। बोलिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो माइक दे दीजिए, प्रभु जी पीछे बैठते हैं हमारे, पढ़ेंगे। पढ़िए प्रभु, तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभु जी, सुनिए आप लोग। ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिद आनंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है 5.39 रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिम्हा आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदूर्य मणि के समान हैं, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है
कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूँकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो बताया जा रहा है कि बद्ध जीवात्मा जो एक भौतिक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होती है, शरीर परिवर्तन के कारण सब कुछ भूल जाती है, वह अपने शरीर से अलग है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने अनेकों शरीर ग्रहण किया है ना, लेकिन किसी को याद है? हाँ, किसी को याद नहीं, हमको भी याद नहीं है, लेकिन कृष्ण को सब कुछ याद है। हाँ, तो ये भगवान में और हमारे में क्या है? अंतर। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा चीज है, अर्जुन जैसे कृष्ण के शाश्वत भक्त भी उनके साथ प्रकट होते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृष्ण योग माया के प्रभाव से उनके ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। तो यही चीज होता है, हमें समझना पड़ेगा कि भगवान क्या करते हैं, योग माया जो वह क्या करते हैं, ज्ञान को अच्छा, इसलिए हम याद नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट है, सर्वोच्च भगवान कृष्ण विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं, लेकिन उनके सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते हैं, जो स्वयं से भिन्न नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है। सर्वज्ञ होने के नाते उन्हें अपने अतीत के सारे अवतार याद रहते हैं। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि भगवान क्या करते हैं। यहाँ बताया गया है कि उनका स्वरूप सच्चिदानंद शरीर है, को नहीं बदलते वो, है ना। हाँ, और भगवान बता रहे हैं उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है। सर्वज्ञ होने के नाते उन्हें अपने अतीत के सारे अवतार याद रहते हैं। आपके हृदय में क्या चल रहा है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, इनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में, हम कुछ बता नहीं सकते, है ना, लेकिन भगवान सबके हृदय में क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं। हाँ, ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो बताया गया है, जो अभी हमने पढ़ा ब्रह्म संहिता के श्लोक, यहाँ बताया गया है, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे से जो लाइन है ना, पहला अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम, इसका जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लास्ट की लाइन में लिखा है, श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो नित्य दर्शन ही होते रहते हैं। तो हमको शास्त्रों से अनेकों उदाहरण मिलता है। वृंदावन के जो गोस्वामी हैं ऐसे भजन करते थे कि भगवान स्वयं उनके साथ लीलाएं करते थे। 6 गोस्वामी पढ़ेंगे, जो हमारे वैदिक परंपरा में अभी यहाँ पे आया है, लास्ट में पढ़ेंगे, तो उनके साथ भगवान लीलाएं करते थे वृंदावन में, है ना, अपने भक्तों के साथ। और एक चीज़ है यहाँ पे, जो ब्रह्म संहिता का लास्ट श्लोक है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था।
भगवान जब ज्ञान दिए थे तो अर्जुन किसी न किसी शरीर में थे, क्योंकि भगवान के भक्त थे तो उनके साथ वो लीलाएं कर रहे थे, लेकिन उनको याद नहीं है, भूल गए। फिर वही वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने सूर्यदेव गोस्वामी को ज्ञान दिया था, अभी तो हम और आप सामने हैं, हाँ, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं, हाँ। किंतु भगवान तथा अर्जुन में अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन को यह घटना याद नहीं रही। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही क्या है, यही अंतर है। अंश रूप जीवात्मा है ना, और परमेश्वर में यही अंतर है। हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए हम यहाँ बताया गया है कि अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। तो हमें ये क्यों भूल जाते हैं, क्यों बातें हम भूल जाते हैं? क्योंकि योग माया, यहाँ लिखा है ना कि कृष्ण योग माया के प्रभाव से उनके ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। आगे बताया गया है कि हाँ, और एक चीज महत्वपूर्ण है तात्पर्य, भगवान बता रहे हैं कि भगवान के नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है। जो भगवान के पार्षद होते हैं, आते हैं, भगवान की लीला करते हैं, लेकिन वो क्या है, नित्य मुक्त पुरुष है। और हम कौन है, बद्ध है। ये भी चीज हमें जानना पड़ेगा, है ना। अच्युत कहा गया है भगवान को, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। ये भी एक ध्यान में रखना है ना। तो हमने पढ़ा था 3 नंबर श्लोक में मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, एक कौन है, एक भक्त है, एक असुर। तो यहाँ पे लास्ट की लाइन में जब आप बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब वो भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं तो असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र के द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए क्या होता है, उनका तालमेल नहीं बैठता है उनका। ठीक है, 6 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामतिष्ठाय संभवाम आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व यही समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। तो मैं पूछूंगा आपको कि 3 दिन पहले कहाँ थे आप इस समय, कौन बताएगा? याद है किसी को 3 दिन पहले? हाँ, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि आज लोग बोल रहे हैं कृष्ण के जितने बोल रहे हैं अवतार लेके आ रहे हैं, कृष्ण घोषित कर रहे हैं, पूछिए आप कि हाँ तो बता नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए हमें भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान हाँ सब कुछ दिव्य उनके कार्यकलाप, है ना। मनुष्य को इसकी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं, प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते।
इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। देहिनो स्मृत्या देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। तो हम क्या कर शरीर को परिवर्तन कर रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, हाँ, वो कार्य करती है, और हम किसके अंतर्गत हैं? भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत। दो शक्ति है ना। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। तो भगवान का जो द्विभुज रूप है वो सबको क्या है? बहुत ही प्रिय है ना। श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर है ना। सबको क्या करते भगवान? आकर्षित करते हैं भगवान। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कभी देखा कृष्ण का शरीर रूप जैसा है, बूढ़ा शरीर जैसा देखा हम लोगों ने? नित्य नव यौवन है ना, ऐसा ऐसे। लेकिन हमारे देखो शरीर क्या है, हाँ, पहले बाल्यावस्था तरुणावस्था, भी कुछ वृद्धावस्था आ जाएगा, जीर्ण हो जाएगा शरीर है ना, हाथ पाँव ना सब काम करना बंद कर देगा। लेकिन कृष्ण हमेशा युवावस्था में रहते हैं, है ना। आगे क्या बता रहे हैं? किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं हो सकते। इसलिए प्रभुपाद जी हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। देखिए, जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा आपको। प्रभुपाद जी बता रहे कोई सा चित्र नहीं मिलेगा जो वृद्धावस्था वाला चित्र मिले आपको। हाँ, बता रहे यद्यपि ये 3 काल में भूत, वर्तमान तथा भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो सकता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समझ होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। मानो प्रभु हरे कृष्णा, बताओ सूर्य है कहाँ है? अभी तो रात्रि है, मतलब क्या है बताओ? सूर्य का अभी हमारे दृष्टि से ओझल हो गया मान लीजिए, तो क्या अस्तित्व इसमें नष्ट हो गया वो? हाँ, ये बात हमें जाननी, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ हमें बता रहे हैं। मतलब क्या है? सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्रकट तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद में हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। तो भगवान का जन्म और कर्म क्या सब कुछ दिव्य है। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अपने रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते,
श्रीमद् भागवतम में अपनी माता के समक्ष नारायण के रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है। तो भगवान जब आए थे यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि माता जो देवकी थे भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गद गदा और पद्म धारण किए थे भगवान। फिर वो बाला के रूप में, जब कृष्णा बुक देखेंगे आप बुक सब पीछे पिक्चर बनाया है प्रभुपाद जी ने, कितना अच्छा है ना। हाँ, तो यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो है कभी शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। वो 6 ऐश्वर्य है भगवान का, है ना, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादी तथा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप से। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरुभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, हाँ, वृंदावन की जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, आप लोग कृष्णा बुक लीजिए, पढ़िए थोड़ा, है ना। सोने से पहले प्रभुपाद जी ने बोला है उनको पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा प्रयास करिए आप लोग। वृंदावन की लीलाएं क्या है कि अगर आप पढ़ के सोएंगे तो हमारे भी चेतना में भगवान की वही स्मृति बनी रहेगी। अगर हम कुछ और पढ़ के या देख के सोते हैं तो रात को भी सपने वैसे ही आते हैं। आप लोग को स्मरण होता होगा कि दिन भर जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना, उसका सोते समय वो चेतना हमारी वहाँ। अभी देखिए कोई रात को सोता है तो सोचता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, हाँ, किसी ने हमको बाघ ने पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि हम अलग अलग चिंताएं करते रहते हैं, मानसिक चेतना हमारी ऐसी ऐसी बनी रहती है। इसीलिए क्या होता है, वो हमारे माइंड में रहती है। अगर हम भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे तो वही हमारे ध्यान में आएगा। इसीलिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि बता रहे हैं कि उनके जो आविर्भाव है तिरुभाव सब कुछ क्या है, दिव्य है। वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त योग स्वामी, देखिए हमने कितने शरीर, अनगिनत शरीर, हाँ, हमने तो हम सब कुछ भूल गए अभी, है ना। पिछले जन्म की बात है, अगर याद आ जाए कि मैं पिछले जन्म में पशु था तो अभी क्या होगा सोचो। दिन रात हमारे को यही चिंता लगी रहेगी, हाँ, इस जीवन में सुख चैन से नहीं रह पाएंगे, है ना। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, हमें विस्मृति दिला दिया, ताकि इस जीवन में हम क्या करें, कम से कम भगवान की भक्ति करें और भगवान के अपना संबंध स्थापित कर सके। लेकिन अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है तो अभी 4 पैरों वाला पशु हम 2 पैर वाला पशु बन गए हैं। क्यों? क्योंकि बस खाना पीना, बच्चे पैदा करना और आहार निद्रा भय में 4 ही क्या, तो पशु भी कर हम भी करें। लेकिन अभी हमको भगवान ने बुद्धि दिया है तो हम ये गीता भागवत पढ़ के समझ पा रहे हैं कि हाँ, तो ये हमें अलग कर रहा है पशु से, और ये मनुष्य यही अलग कर रहा है। केवल ये हम धर्म के जो कार्य सुन रहे हैं ना, यही पशु से हमें अलग कर रहा है। नहीं तो अगर हम भी अगर यही कार्य करेंगे तो फिर हम 2 पैर वाले पशु हैं। अभी सोचिए, है ना। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि देखो पशु से न बन करके मनुष्य जीवन जो मिला है, ये चीज़ हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें बताया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि अपने सब कुछ हम भूल गए, पिछले जन्म में कितने से सब कुछ भूल गए, भगवान ने विस्मृति दिला दिया। वे समस्त जीव के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। ऐसी ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं कि हम उनको देख के केवल आकर्षित हो जाए। जब एक बार भगवान की बाल लीलाएं देख के हम आकर्षित, तो हम कोई भूलते नहीं हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, लिटिल कृष्ण आता है, चाहे कुछ देखते हैं, अब छोटे पे देख लिया ना, आप कभी भी उसे कितने बड़ा भी हो जाए, आप पूछेंगे तो उसकी स्मृति बनी रहेगी कि भगवान ने फन कालिया के ऊपर डांस किया है, नाचा है। वो सब देखते हैं तो याद हो जाता है ना। हाँ, क्यों याद हो जाता है? क्योंकि उनकी छोटे पर से अगर स्मृति बनी रहेगी भगवान की बात, तो स्मृति हमेशा बना रहेगा देख करके। इसलिए भगवान अति मानवीय लीलाएं करते हैं, जिससे हम देख के वृंदावन की लीलाएं को उनके आकर्षित हो जाएं और उनसे हमारा प्रेम स्थापित हो। इसीलिए भगवान ने आश्चर्यजनक और अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत तथा तिरोभूत होते रहते हैं, वो अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की जाएगी। तो आज मोहिनी एकादशी है, तो
महीने में 2 एकादशी आती है, तो हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि महीने में दोनों एकादशी का पालन करिए आप लोग। माधव तिथि आती है भगवान की भक्ति देने के लिए, तो 2 एकादशी का पालन करें। आज अन्न नहीं खाना चाहिए, दूध दही फल फ्रूट खा करके हमें पालन करना चाहिए एकादशी का। तो आज हम भगवान का जो ये थोड़ा सा भी भगवान के क्रियाकलाप, अगर 1 माला का जप करते हैं तो डबल फायदा होगा, बोनस मिलता है ना। एकादशी इसीलिए आती है भक्ति को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी भक्ति के जो विधि विधान है ये बहुत ही हम देखते हैं प्रभुपाद। अच्छा एक चीज़ और बताना मैं चाहता हूँ, आज एकादशी के दिन हमारे मंदिर में कहीं भी जाएंगे तो प्रभुपाद लीलामृत का हम पाठ करते हैं। देखिए जो नवदीक्षित भक्त हैं, जो जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, उनको चाहिए कि पहले प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ें। हम भगवान की लीलाएं तो पढ़ के थोड़ा सा आनंद ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम भक्तों की लीलाएं नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा उनसे संबंध स्थापित नहीं होगा। ये श्रील प्रभुपाद जी के लीला मित्र है। 70 साल के अवस्था में गए अमेरिका और उन्होंने प्रचार किया। और उनकी लीलाएं हम पढ़ेंगे तो उनका गुरु का हमारा संबंध स्थापित करेगा, तब हम उनके लिए कुछ योगदान कर पाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की जो लीलाएं हैं हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आज थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को। गीता के लास्ट पेज में आप लोग खोल लीजिए थोड़ा, गीता के यहाँ पे प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन केवल और केवल प्रभुपाद जी के बारे में ही हमें पढ़ना चाहिए, गुरु के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ें। तो प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया लेखक परिचय में, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव 1896 में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, यहाँ बताया गया आविर्भाव 1896 में, और कहाँ हुआ था? कलकत्ता नगर में। अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को 1922 में कलकत्ता में उनकी प्रथम बार भेंट हुई। एक सुप्रसिद्ध धर्म तत्ववेता, अनुपम प्रचारक, विद्वान भक्त, आचार्य एवं 64 गौड़ी मठों के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ये सुशिक्षित नवयुवक प्रिय लगे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित करने की इनको प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद उनके छात्र बने और 11 वर्ष बाद 1933 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद में विधिवत उनकी दीक्षा प्राप्त शिष्य हो गए। उनकी प्रथम भेंट में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से निवेदन किया कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। तो एक ही स्टूडेंट अभी आज ही मिले, ओम कार्तिक आए हैं प्रभु जी, 2 लोग हैं। क्या नाम प्रभु जी आपका पूरा नाम? जयदीप वर्मा। अगर मैं जयदीप वर्मा से पूछूं, आप तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इंग्लिश आती है, आपको जाके अमेरिका में प्रचार करना चाहिए। अभी आपसे मिला नहीं, मैंने आज ही मिला आपसे, लेकिन आपको बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? बोलेंगे आज ही मंदिर आया, आज ही मेरे को प्रभु जी ने उपदेश दिया कि जाओ अमेरिका में प्रचार करो। लेकिन सोचो प्रभुपाद जी जब उनके गुरु महाराज से मिले, आप लोग देखिए उनका फिगर दिखाता हूँ गीता में, यहाँ पे देखिए, खोलिए आप लोग गीता के जो है ना, भगवत गीता के शुरू में श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है उनका फोटो लगा है, आप लोग देखिए लिखा है वहाँ पे, हाँ शुरू में लिखा है, देखिए नीचे, हाँ टाइम प्रभु कितना हो गया? समय देखिए जरा, टाइम कितना हो गया? हाँ 8:30 हो गया। ओ प्रसाद है, हाँ नियम है, ठीक है, बंद करता हूँ थोड़ा बहुत, बस ये बता करके। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद के, ये श्रील प्रभुपाद जी गुरु हैं, ठीक है, ये हमें जानना पड़ेगा, है ना। तो उनको आदेश दिया था प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी को श्रील भक्त, उन्होंने आदेश दिया कि देखो आप तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अंग्रेजी भाषा आता है, आप जाके वहाँ प्रचार करो। चलो सोचो आप लोग 70 साल की किसी आदमी को बोला जाए
तो हम समझ सकते हैं ये साधारण कारण नहीं है, दिव्य लीलाएं हैं उनके भक्त उनको पहचानते हैं, है ना, इसीलिए उनको आदेश दिया उन्होंने। ठीक है, तो किसके पास माला है? ऐसा हाथ उठाइए। हाँ, माला है, चैंटिंग है। ठीक है, किसके पास नहीं है? ठीक है, आज एकादशी है, मैं माला जिसके पास नहीं है गिफ्ट है हमारे तरफ से लीजिए घर पे। और माला कैसे करना है आपको बता देता हूँ एक बार, तो घर पे आप लोग रोज़ माला करिएगा। ठीक है, और ये माला करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम भगवत गीता सुन रहे हैं अगर माला नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये भगवान के नाम जो है ये कलऊ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनंद देव कीर्तन मुक्त संगम परम वर्जित। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो कली का जब कलमश इसे मुक्त हो जाएगा, दूसरा कोई विधि नहीं है। हम जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए जहाँ भी हैं वहीं रहकर केवल अगर भगवान का नाम का जप करेंगे तो धीरे 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 ये हम समझ सकते हैं कि भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे माला पकड़ना, ये टच नहीं करना है माला, ठीक है, ये उंगली टच नहीं करना है ना। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ से हरे कृष्णा मोहन पूरा बोलना है और सुनना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये देखिए माला को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा समय कम है तो माला आप लोग घर पे ही करिएगा, है ना। प्रसाद अभी करा देता हूँ आप लोग के लिए, है ना। माला घर पे करिएगा। हाँ वही इसीलिए। ठीक है प्रभु, तो हरे कृष्णा मत पूरा बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक माला बोल के फिर अगले पे जाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलना है, सुनना है ध्यान को। ठीक है प्रभु, बोल के सुना है ना। तो अभी सबके लिए प्रसाद है, साथ में चलेंगे किचन में, सब लोग प्रसाद ले लेंगे। आज एकादशी का भी प्रसाद है। कोई किसी का प्रश्न है, सुझाव है तो हमारा नंबर है, आप लोग कभी मंदिर आते हैं तो आइए, मिलिए, बात करके पूछ सकते हैं, है ना। इसको बंद कर दो।